सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है आज, है ना, ये बार बार रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जा रही है। चलो खैर, जहां तक है हम लोग देखते हैं थोड़ा सही से। चलो, let us examine some example to understand how hormone help in the coordination of growth. We have seen in salt packs which say iodized salt enriched with iodine. जी हाँ, आपने सुना होगा कि आयोडीन, आयोडीन वाला नमक, है ना। अंकल ये वाला नमक मत दो, आयोडीन वाला नमक दो। तो बेटा आयोडीन वाला नमक क्यों चाहिए, है ना। तो आयोडीन वाला अंकल नमक इसलिए चाहिए क्योंकि वो हमारे बॉडी को, है ना, वो थोड़ा ग्रोथ प्रोवाइड करेगा हमारे ग्लैंड्स को। अब देखो, आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन योर थायराइड ग्लैंड्स आर वर्किंग। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन योर थायराइड ग्लैंड, अगर आपके बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ थायराइड नहीं है, अगर आपके बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयोडीन नहीं मिल रहा है आपके ग्लैंड्स, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। वो आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के ना गोइटर निकल जाता है, जिसे हम घेंगा कहते हैं ना, घोंग जिसे हम कहते हैं। उनके थायराइड को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयोडीन नहीं मिलता है। और जो सबसे ज्यादा आपको गोइटर की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, वो आपको देखने को मिलेगा हिमालयन वाले रीजन में। हिमालय का वो जो रीजन है, वहां पे आपको सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ ऐसे लोग मिलेंगे जो गोइटर से परेशान है। उनके गले में वो प्रॉब्लम हमेशा बना रहता है, ठीक तरीके से बेचारे उनका, क्योंकि उनको वो आयोडीन सॉल्ट मिल नहीं पाता है ना। उनके बॉडी को वो करेक्ट अमाउंट ऑफ आयोडीन कभी मिल ही नहीं पाता है कि वो ठीक तरीके से कुछ कर पाए, जिसकी वजह से वो बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, है ना। और और क्या भाई, why it is important to have iodized salt in iodine is necessary for thyroid gland to make thyroxine hormone important. Iodine is necessary for thyroid gland to make thyroxine hormone. बिल्कुल सही। अगर आपके खाने में, अगर आपके बॉडी में थायरॉक्सिन नहीं होगी, अगर आपके बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन नहीं होगी, तो आपकी बॉडी कभी भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, आपकी बॉडी कभी भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगी। थायरोक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। आपके बॉडी में अगर ग्रोथ की जरूरत है, अगर आपके बॉडी को ग्रोथ चाहिए, तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि थायरोक्सिन हो। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। इन केस आयोडीन इज डिफिशिएंट इन आवर डाइट, देयर इज पॉसिबिलिटी वी माइट सफर फ्रॉम गोइटर, अभी जो मैं आपको बता रहा था। अगर आपके बॉडी में आयोडीन की कमी है, अगर आपके फूड में आयोडीन की कमी है, देन इज अ हाई लेवल चांस कि आपके बॉडी में थायरोक्सिन ठीक तरीके से प्रोड्यूस अगर नहीं हो रहा है, तो आपके बॉडी को गोइटर का प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। और इसमें क्या होता है, लोग या तो बहुत ज्यादा छोटे हो जाएंगे, एकदम अजीब से घूम उनको निकल जाएगा। और इसी के लिए देखा गया है दैट पीपल लिविंग इन हिमालयन रीजन एंड hilly area have low iodine in the diet। उनके डाइट में आयोडीन बहुत कम रहता है ना। उनके बॉडी में, उनके शरीर में आयोडीन की इतनी कमी हो जाती है दैट दे सफर फ्रॉम, जिन्हें घेंग कहते हैं। इससे ये हमेशा सफर करते हैं। इसलिए यहाँ पर के लोग को आप देखोगे ना, यहाँ पर के जो लोग रहते हैं वो बहुत ही शॉर्ट हाइटेड रहेंगे, और उनका हमेशा गला में ना प्रॉब्लम इसका बना ही रहता है। One of the symptoms of this is swollen neck, जैसा बता रहा था। Can you tolerate this with the position of thyroid gland? बिल्कुल। Sometimes we come across people who are either very short, dwarf or extremely tall giants। जी हाँ, कोई एकदम बहुत छोटे हाइट के रहेंगे, कोई रहेंगे भाई इतने ही लंबे रहेंगे कि आप उनको देख करके बिल्कुल भौचक्के हो जाओगे, यार ये क्या केस है। हाउ कैन सम वन बी कोई इतना ज्यादा बिल्कुल लंबा चौड़ा कैसे हो सकता है। तो इसको लेकर के हम लोग थोड़े से परेशान होते हैं। सो द ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड।
as the name indicate, growth hormone regulate growth and development of the body. If there is a deficiency of this hormone in childhood, it lead to dwarfism. Yani pituitary gland controls the growth of body, whether you will be very short or you will be very tall and gigantic. देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें मैं बता दूं. अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम अब रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की बात करें, तो ओवरी की बात होती है ना. ओवरी की अगर हम बात करें तो ये एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे रहता है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग की रहता है. ओवरी की यहाँ पे बात हो रही है. और ये एक मेजर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक मेजर सेक्सुअल ऑर्गन है वुमेन में. डेवलपमेंट होता है यहाँ पे एस्ट्रोजन का. किसका डेवलपमेंट होता है? एस्ट्रोजन का इसमें डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, है ना. और डेवलपमेंट मेंटेन फीमेल कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है. इसके साथ साथ एक है प्रोजेस्टेरॉन. ये डेवलप करता है ब्रेस्ट मिल्क डक्ट. लिखते रहना. प्रोस्टेजन, द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन डेवलप ब्रेस्ट. ठीक है. क्लियर है यहां तक की बात. और अगर बॉडी में, अगर वुमेन बॉडी में अगर इस ये हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन होगा तो कम सिक्रेट होगा. लेस सिक्रेशन लीड्स टू इनफर्टिलिटी. लीड्स टू इनफर्टिलिटी. अगर ज्यादा, अगर वो डेवलप्ड अगर नहीं हो पाएगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर सिक्रेट नहीं कर पाएगा, तो बॉडी में देखने को मिलेगा वुमेन की कि उनमें फर्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है ना. और इसके साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा आपको उनमें लेस फर्टिलिटी देखने को मिलेगी. वो ज़्यादा वो इवन इफ ओवरीज वगैरह या इवन इफ दे आर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो बहुत ही कम चांसेस है कि वो कंसीव कर पाए सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद बेबी को, है ना. वो बहुत ही कम चांसेस रहता है दैट कि स्पर्म सही तरीके से उनके ओवरीज और ठीक तरीके से एग उससे मीटअप हो सके ताकि फर्टाइल हो सके. तो देर इज हाई चांसेस कि अगर बॉडी में, अगर वुमेन के बॉडी में ये सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन अगर ठीक तरीके से सिक्रेट नहीं हो पा रहा है, देन देर इज अ हाई लेवल ऑफ चांसेस ऑफ लेस फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी, उसे हम कह सकते हैं. इसके साथ ही साथ कुछ और, ये सारा का सारा किसके अंदर आ रहा है? एस्ट्रोजन के अंदर आ रहा है. उसके बाद अगर मैं एक और बात करूं, और एक और अगर मैं, तो एक आता है आपको रिलैक्सिन. ये क्या करता है? इट मेक्स द वैजिनल कैविटी फ्लेक्सिबल. वैजिनल कैविटी को फ्लेक्सिबल बनाने का काम करता है. तो वैजिनल कैविटी रहता है ना. इसके साथ ही साथ जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये कंट्रोल करता है. यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन यानी कि इसका फ्लेक्सिबिलिटी खुलना, इसका फ्लेक्सिबिलिटी बंद होना, ये कंट्रोल करता है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन वुमेन इज गोइंग थ्रू लेबर पेन, है ना, ड्यूरिंग नॉर्मल चाइल्ड बर्थ. क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ दैट जो यूरिन के ये जो उनके यूरेथ्रा है, पेल्विक ग्राइंड है ना, और ये कॉन्ट्रैक्ट करे ठीक से और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाए ठीक से. तो इसको इस पूरे एरिया को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, और इस पूरे के नाम से देखो ना, रिलैक्सिन, है ना, ये कंट्रोल करता है. ये कंट्रोल करता है यूट्रस को चाइल्ड बर्थ के दौरान. इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कंट्रोल इट. ठीक है. आगे अगर हम देख लें, तो इसके साथ ही साथ बात अगर मैं करूं रिलैक्सिन की, प्रोस्टेजिन, तो तीन अगर मैं आपको बता दूं, तो वुमेन हार्मोन तो एस्ट्रोजन, प्रोस्टेजिन और रिलैक्सिन. रिलैक्सिन contains the uranus urinary tract
इसके साथ ही प्रोस्टेजिन कंट्रोल्स द फर्टिलिटी, है ना। तो ये दो मेजर सेक्सुअल हार्मोन हैं जो सिक्रेट होती हैं ह्यूमन, जो सिक्रेट होती हैं फीमेल बॉडी में। अब मेल सेक्सुअल हार्मोन को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो पिट्यूटरी ग्लैंड आप दोनों में देख पा रहे होगे, बोथ ऑफ देम कंट्रोल ग्रोथ ऑफ बॉडी। ये दोनों के दोनों कंट्रोल किस चीज को करते हैं, ग्रोथ ऑफ बॉडी को। अगर एक भी ठीक तरीके से अगर कंट्रोल अगर नहीं हो पा रहा होगा, अगर एक भी ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम कर देता है। और बहुत देर इज अ हाई चांसेस, है ना, बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि आपकी बॉडी ठीक तरीके से डेवलप नहीं कर पाएगी, ऑल थैंक्स टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। एक और चीज जो इसमें यहाँ पे बताना होगा, है ना, कि ये नेचर आपका बिहेवियर और इमोशंस इसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस देखा गया है कि ये ग्लैंड इसे इसे ना मास्टर ग्लैंड भी कहा गया है। इट इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा गया है। और वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्सपैंड होना वुमेन में दिखाता है, क्योंकि वो उनके दिमाग में वो सारी चीजें चल रही हैं चाइल्ड बर्थ के दौरान, है ना। इसके साथ ही साथ पिट्यूटरी ग्लैंड इज समवेयर रिलेटेड टू बोथ द सेक्सुअल ग्लैंड्स, क्योंकि सेक्सुअल ग्लैंड्स तब तक एक्टिव नहीं होंगे जब तक यू वोंट हैव सेक्सुअल इंट्यूशंस इन योर बॉडी। और सेक्सुअल इंट्यूशंस बॉडी में ब्रेन में डेवलप होता है, टू हैव द फीलिंग्स ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, टू द फील ऑफ अराउजल। ये सब का सब हमारे कहां पे हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड में हो रहा है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हमने कहा है कि भाई ये मास्टर ग्लैंड है, तो बहुत हाई लेवल ऑफ चांसेस हैं कि बिना पिट्यूटरी ग्लैंड के सही फंक्शन के इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आपके बॉडी में सेक्सुअल ग्लैंड्स ओपन अप हो पाए। ऐसा तो नहीं है कि अब बिना देयर इज हाई चांसेस कि विदाउट अ पिट्यूटरी ग्लैंड के बिना फंक्शन के आपकी सेक्सुअल ग्लैंड एक्टिव ना हो पाए। देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ इट। चलो थोड़ा और इसे कवर कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। अगर आपने पिट्यूटरी ग्लैंड देख लिया है ना, मैं देख लेता हूँ अगर कुछ और इंपॉर्टेंट, थायराइड ग्लैंड वगैरह हो गया, थैलेमस को हमने देख लिया, पैनक्रियास को हमने भी देखा, एंडोक्राइन ग्लैंड देख लिया है। एंडोक्राइन ह्यूमन बॉडी में एक जो इंपॉर्टेंट एक्सिडोमिया वर्किंग, पीटीएस तो बता चुका हूँ, थैलेमस ग्लैंड भी हो गया है, ओवरीज हो गया। अब आ जाते हैं मेल सेक्सुअल ऑर्गन एंड टेस्टिस पे, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम टेस्टिस की बात करें, तो ये नेचुरली एक हार्मोन को सिक्रेट करता है, एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या सिक्रेट कर रहा है, एंड्रोजन। इसके ही साथ साथ एक टेस्टोस्टेरोन किसे और सिक्रेट कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन को, है ना। अब मेल सेक्सुअल ऑर्गन में, अगर मेल सेक्सुअल ऑर्गन का ये बेसिक, ये दिस इज अ वेरी बेसिक एंड अ यूनिटरी पार्ट ऑफ मेल सेक्सुअल ऑर्गन। क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे, टेस्टिस की अगर हम बात करें, वी हैव अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ऑल इट इन ऑल मेमल इट इज इट इज लोकेटेड, है ना। इसके साथ ही साथ ओवल स्ट्रक्चर का होता है, कंप्राइज ऑफ फिब्रस कैप्सूल। इसके साथ साथ अगर मैं मेन टिश्यू की बात करूं, तो टेस्टिस इंक्लूड मेनली फाइब्रस टिश्यू। टेस्टोस्टेरोन की बात करूं तो मेकिंग ऑफ स्पर्म, यानी कि जो काम यहाँ पे, जो काम हमने देखा कि रिलैक्सिन पेट्रोजन वहां पे कर रहा है, सेम वर्क इज बीइंग डन बाय टेस्टिस। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं, टेस्टिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग हाई गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म,
है ना। इसके साथ साथ ही टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन, फेशियल हेयर लाना, बस बहुत ही ज्यादा आपका बल्की वॉइस हो जाना, भारी आवाज होना, तो ये सारी चीजें जो हैं ये रेगुलेट करता है, ये इसको कंट्रोल करता है। लास्ट फेज में हम लोग चैप्टर के देख लेते हैं इसे। You must have noticed a dramatic change in your appearance as well as that of your friends as you approach 10 to 12 years. These changes associated with puberty and because of secretion of testosterone in male and estrogen in female. Yani ki in male testosterone is excreted and in female estrogen is developed. Age of adolescent, teenage में जैसे पहुंचते हैं, change in voice होता है सब में, है ना, change in voice, production, the enlargement of breast इन टीन गर्ल्स, तो हम ये सारी चीज देख पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ लेस शुगर इन द डाइट, सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। हाँ, बहुत ऐसे लोग हैं जिसको भाई क्या कहता है लेस आप शुगर लो। और एक इंपॉर्टेंट एक और हार्मोन है इंसुलिन। बॉडी में अगर यू आर हैविंग अ डायबिटिक कंडीशन, अगर आपके बॉडी में डेवलप हो रहा है दैट देयर इज सम डायबिटिक कंडीशन, तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि भाई आपको बाहर से यू शुड टेक इंसुलिन, आप इंसुलिन लो और आपके बॉडी में जो डायबिटिक जो एक मैल फंक्शन चल रहा है इसको आप खत्म करो। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं एज ट्रीटमेंट दे माइट टेकिंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। दिस इज हार्मोन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियाज एंड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। कहां पे हो रहा है? पैनक्रियाज में बन रहा है इंसुलिन। इंसुलिन कौन से पार्ट में बन रहा है? इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन पैनक्रियाज एंड बिकॉज ऑफ दिस हो ये रहा है कि भैया बॉडी में हमारे ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल कर रहा है। अगर ये नहीं होगा तो बॉडी में ब्लड शुगर लेवल हमारा कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इफ इट इज नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट द शुगर लेवल इन ब्लड राइजेस, कॉज मेनी हार्मफुल इफेक्ट, और सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है किडनी और आई पे। आप देखोगे कि ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा सफर करते हैं विद डायबिटीज, जिनमें डायबिटीज की हाई चांसेस हैं, उसमें उन लोगों में बहुत ज्यादा चांस रहता है कि वो लेटर एज में उनको जो रेटिनल डिसफंक्शन होता है ना, मोतियाबिंद हम जिसे कहते हैं, वो डेवलप हो जाता है। किडनी में मैक्सिमम डायबिटिक लोगों को देखा गया है कि वंस दे रीच एट एज ऑफ 60-65, उनकी ब्लड आर्टरीज जो रहती है, उनकी किडनी में जो यूरेथ्रा वगैरह रहता है वो ठीक तरीके से काम करना बंद कर जाता है और फिर वो डायलिसिस पे आ जाते हैं। यानी पूरे अगर मैं जड़ कहूं किसी बीमारी की, इट इज डायबिटीज। डायबिटीज अगर आपकी शुगर लेवल आपकी बॉडी में कंट्रोल है देन बहुत अच्छी बात है, वरना डायबिटीज हर बीमारी लगभग इंडिया में आप देखोगे मैक्सिमम जो भी बीमारी है ना वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है, डायबिटीज से। तो रेगुलर वर्किंग आउट गिव्स अ एज ओवर इट। ठीक है, it is important that hormone should be secreted in precise quantities. We need a mechanism through which it is done. The timing and amount of hormone release are regulated by feedback of mechanism. For example, if the sugar level in blood rise, they are detected by the cell of pancreas which respond to producing more insulin. As the blood sugar falls, which insulin secretion is reduced. भी हाँ, आपके बॉडी में ठीक तरीके से सारी चीज का सेक्रेशन हो, आपके बॉडी में सही तरीके से रेगुलेशन हो, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे केसेस में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बॉडी सही तरीके से उसको डेवलप कर रहा हो। थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा सेक्रेट कर देगा थायरॉक्सिन, नहीं कर पाएगा थायरॉक्सिन, या तो बहुत लंबे हो जाओगे या बहुत छोटे होगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक तरीके से, रिलैक्सिन आपको ठीक तरीके से वुमेन बॉडी में रिलीज नहीं हो रहा है, यूरिनरी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, चाइल्ड बर्थ के दौरान बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, सेक्सुअल ऑर्गन ठीक तरीके से आपको काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बहुत लोग जिनमें सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है उनको लोग पहले कहते हैं यू शुड आल्सो कंसल्ट अ साइकाइट्रिस्ट। तो लोग कहते हैं कि सेक्सुअल प्रॉब्लम का क्या, तो बहुत, क्योंकि इट इज ऑल इन योर माइंड, वो आपके सारे माइंड में और वो सारा का सारा ग्लैंड्स कंट्रोल कर रहा है। तो विद दिस आज हम लोग ग्लैंड्स के टॉपिक को हमने खत्म किया है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है, और आने वाले क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि किस किस तरह से हम लोग थोड़े और टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसके बाद मेरा ख्याल है कि हम लोग डिजीज एंड इट्स एयरबॉर्न डिजीज, सेक्सुअल डिजीज, इन सारे डिजीज को हम लोग डील कर लेंगे और टॉपिक हमारा भी चलेगा। वैसे अगर हम लोग लाइफ प्रोसेस की बात करें, अगर इस तरह से हम लोग बात करें, तो हम लोगों ने अब तक डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा रिप्रोडक्शन ऑर्गन का हम लोग देख चुके हैं। रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, ये दो हम लोग कर चुके हैं। सेल हो चुका है,
टिश्यू हो चुका है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। ये सारे टॉपिक को हम लोग कंट्रोल कर चुके, इन सारे टॉपिक को हमने पढ़ चुका है, और आने वाले क्लासेस में हम लोग थोड़े से और बेसिक्स को लेकर के आगे बढ़ेंगे। एंड लेट्स सी टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक।